अक्सर लोग जब मुझसे मिलते हैं और मिलने के बाद जब मेरे बालों की ग्रोथ को देखते हैं तो उनका एक ही क्वेश्चन होता है, मैम आज के टाइम जब सबके इतने हेयर फॉल हो रहे हैं, किसी के हेयर फॉल रुक नहीं रहे हैं, बालों की ग्रोथ की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप अपने बालों में ऐसा क्या लगाती हैं? हेयर फॉल तो दूर की बात है, आपके बालों की अच्छी खासी ग्रोथ है, आपके बेबी हेयर भी निकल रहे हैं। तो मैंने कहा चलिए भाई, इतने लोगों को मैं कैसे बताऊंगी, एक मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगी, उसके थ्रू आप लोग देख लीजिएगा कि मैं अपने बालों में क्या लगाती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने बालों के सीक्रेट रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जिसके कारण हेयर ग्रोथ होती है, हेयर फॉल नहीं होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बगल में बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मैं अपने बालों में लगाती हूँ एक ऑयल, और ये ऑयल कोई मार्केट से नहीं खरीदती हूँ, इसको घर पे बनाना पड़ता है। इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है। वो सारे इंग्रेडिएंट यहाँ पे हमने थाली में रख लिए हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो एक मैंने यहाँ पे छोटा सा ओनियन रखा है, और यहाँ पे 2 लौंग रखे हैं, ये रोजमेरी है, और ये हमारा कलौंजी है, और ये मेथी दाना, और 3-4 पत्ते यहाँ पे करी लीफ के हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट इस ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए चाहिए, और जैसे जैसे मैं बताऊंगी सेम उसी तरीके से आप इस ऑयल को प्रिपेयर करिएगा। सबसे पहले ये जो यहाँ पे हमने प्याज लिया है, इसको अच्छे से छील के और धुल लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको छोटे छोटे पीस में कट कर लूंगी। ये जो प्याज होता है ना, इसमें सल्फर पाया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सल्फर क्या होता है। हमारे बालों की स्ट्रेंथ के लिए एक प्रोटीन चाहिए होता है, जिसका नाम केराटिन होता है, और इस केराटिन के फॉर्मेशन के लिए सल्फर की जरूरत होती है। अगर आपके बालों में या फिर आपकी बॉडी में अगर सल्फर की कमी होती है ना, तो वो प्रोटीन यानी जो केराटिन होता है वो प्रॉपर नहीं बन पाता है, जिसके कारण आपके बाल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं, वो झड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो सल्फर होता है ना, ये आपके बालों में जो केराटिन होता है उसकी मात्रा को बढ़ाता है, और साथ साथ आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आपके जो हेयर फॉलिकल होते हैं उनको नरिश करता है, ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सके। इसके बाद ये जो करी लीफ है, इनकी पत्तियों को हमें अलग कर लेना है। अब हमने किया क्या है, पहले से ही इस करी लीफ को अच्छे से धुल लिया है। धुलने के बाद इसको अच्छे से ड्राई कर लिया है। देखिए, इस लीफ को ड्राई करना बहुत जरूरी है, इसमें जरा सा भी पानी न रह जाए, क्योंकि जब आप ये ऑयल प्रिपेयर करने जाएंगे ना, अगर इसमें पानी रहेगा तो सारे जो ऑयल होते हैं वो छींटे के फॉर्म में सब बाहर आ जाएंगे। तो आपको अच्छे से इसको आपको ड्राई कर लेना है। अगर आप ये देखिए तो जरा सा भी इसमें कहीं आपको पानी नहीं दिख रहा होगा। अगर आप तुरंत तुरंत इस ऑयल को प्रिपेयर कर रहे हैं तो धुलने के बाद कोई भी आप कॉटन का कपड़ा लीजिएगा, उसमें करी लीफ को अच्छे से पोंछ लीजिएगा, तो वो ड्राई हो जाएगा। अब ये जो करी लीफ होती है ना, इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, और ये जो बीटा कैरोटीन होता है आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। मतलब अगर आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है, किसी भी तरीके से नहीं हो रही है, या फिर अगर आपके बालों की ग्रोथ हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है, और आप चाह रहे हैं कि हमारे हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट हो, तो ये करी लीफ उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। यहाँ पे जितने भी हमने इंग्रेडिएंट यूज किए हैं ना, वो सब चीज को ध्यान में देखते हुए कि हमारे बालों को क्या क्या नीड होती है, वो सबको देखते हुए हर एक इंग्रेडिएंट को यहाँ पे लिया है। जैसे कोई हमारे बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, तो कोई हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, तो कोई हमारे बालों में जो इन्फेक्शन है, जैसे यहाँ पे जो हमने लौंग लिया है, इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। अगर हमारे स्कैल्प में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, चाहे वो खुजली हो रही हो, चाहे रेडनेस हो गई हो, उसके कारण अगर आपके बाल झड़ रहे हो, तो ये उनको दूर करेगा। यहाँ पे हमने रोजमेरी लीफ लिया है। अब ये रोजमेरी लीफ क्या करता है, हमारे जो फॉलिकल है वहां पे जाके जो आपके स्कैल्प पे यानी जानी जो बाल आपके जड़ से निकलते हैं, तो जिस जड़ से निकलते हैं उसको फॉलिकल कहते हैं, तो उस फॉलिकल में जाके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देता है। जब फॉलिकल में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, तो वहां पे हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, वो हेयर ग्रोथ करते हैं। अगर आपके फॉलिकल ब्लॉक हो गए हो, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है, तभी जाके आपकी हेयर ग्रोथ नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे हमने रोजमेरी लीफ लिया है, ताकि अगर कहीं भी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो वो अच्छे से हो और हमारा प्रॉपर हेयर ग्रोथ हो। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है कलौंजी लिया है।
कलौंजी को मंगरेल भी कहते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। ये काला तिल और काला सरसों नहीं है, ये मंगरेल है। आप परचून की दुकान पे जाएंगे और उनसे मांगेंगे कि हमको मंगरेल दे दीजिए, तो वो आपको आराम से मंगरेल दे देंगे। अब ये जो मंगरेल होता है, इसमें लिनोइक एसिड पाया जाता है। ये जो लिनोइक एसिड होता है, ये आपके सफेद बालों को काला करता है। अगर आपके बाल सफेद हो गए हैं उम्र से पहले, तो ये उनको वहीं पे रोक देता है, और जो बाल सफेद हो गए होते हैं, धीरे धीरे ये उनको काला करता है। ये बालों में गजब की चमक लाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने मेथी दाना लिया है। मेथी दाना विटामिन ए, सी, के होता है। ये हमारे बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसमें आयरन होता है, सल्फर होता है। ये हमारे पतले बालों को मोटा बनाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे इंग्रेडिएंट हमने चुन चुन के लिए हैं कि ये हमारे बालों पे प्रॉपर वर्क करे। अब यहाँ पे हम लेंगे एक लोहे का पैन। इस लोहे के पैन में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। अगर आपको कोई और तेल पसंद हो बालों में लगाना, तो आप उसे ले सकते हैं। नारियल का तेल या फिर कोई भी तेल आप लगाते हैं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा सरसों का तेल या नारियल का तेल इसलिए होता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मिलावट नहीं होती है, बहुत ज्यादा केमिकल नहीं होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको गैस पे चढ़ा देंगे। गैस को अब हम यहाँ पे ऑन कर लेंगे, और ऑन करने के बाद इस ऑयल को रख देंगे। इस ऑयल को थोड़ा सा आपको पहले हीट करना है। फ्लेम थोड़ा हाई रखिएगा ताकि ये अच्छे से थोड़ा गर्म हो, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ये गर्म हो जाए, क्योंकि ये लोहे का बर्तन है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको गर्म होने के लिए। अब यहाँ पे देखिए सरसों का जो तेल है वो थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया है। तेल गर्म होने के बाद हमें सबसे पहले ये लौंग डालना है। ये थोड़ा सा आपको 1 मिनट तक ये लौंग को पकने देना है। जब ये लौंग पक जाए अच्छे से, हल्का हल्का सा देखिए झाग बन रहा है, तो जब ये ऐसा झाग बनने लगे तब आपको इसमें प्याज डाल देना है। फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है, बहुत ज्यादा हाई नहीं करना है। अब यहाँ पे प्याज को भी थोड़ी देर के लिए हमें पका लेना है। बिल्कुल आपको ब्राउन नहीं करना है, हल्का ही पकाना है। जब ये प्याज 1 मिनट तक अच्छे से पक जाए, उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूंगी ये मेथी। इस मेथी को भी इसी में ऐड कर देना है, और उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे मैं इस कलौंजी को भी इसी में ऐड कर दूंगी। अभी यहाँ पे मैंने 2 चीज नहीं ऐड किया है, एक रोजमेरी लीफ और दूसरा करी लीफ। ये दोनों आपको नहीं ऐड करना है, इसके बाद आपको ऐड करना है। जब 2 से 3 मिनट तक ये सारी चीजें अच्छे से पक जाएं, उसके बाद इन दोनों को ऐड करना है। क्योंकि ये लीफ होती हैं, तो लीफ को पकने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत ही कम समय में पक जाती हैं। क्योंकि अगर इनके साथ ही आप डाल देंगे ना, तो ये बिल्कुल जल जाएंगी। जब ये जल जाएंगी ना, तो इनका कोई भी न्यूट्रिएंट हमारे ऑयल में नहीं आएगा, तो इस ऑयल का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इसलिए वीडियो को बहुत आराम से देखिएगा और अच्छे से पूरा लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे किन किन चीजों को ऐड करना है। एक बार इस ऑयल को प्रिपेयर करके आप जरूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑयल है हमारे बालों के लिए। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, आप सारे ऑयल ट्राई कर चुके हैं, शैम्पू ट्राई कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके हेयर फॉल नहीं रुक रहे हैं, तो इस तेल को लगाइएगा, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ ये जो तेल है ना, आपके बालों को लंबा करेगा, आपके बालों को घना करेगा, आपके बालों को काला करेगा। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हैं, तो ये उन्हें भी मोटा करेगा। ये देखिए, इस तरह से हमें प्याज को पका लेना है, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। जब ये इतना पक जाए ना, तो उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी करी लीफ, और इसी करी लीफ के साथ ये जो रोजमेरी लीफ है, इसको भी ऐड कर दूंगी। और इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें बस 1 से 2 मिनट तक ही इसे पकाना है। जब 1 से 2 मिनट तक ये पक जाए, तो आपको क्या करना है, गैस बंद करिए और इस तेल को ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अब ये मत सोचिएगा कि इसको ठंडा होने के बाद तुरंत हमें यूज करना है, नहीं, आपको तुरंत यूज नहीं करना है। अब आपको 24 घंटे के लिए कम से कम इसी तरीके से ढक के इस ऑयल को छोड़ देना है। आप किसी दूसरे प्लेस पे इसको, अच्छे सेफ प्लेस पे इसको रख सकते हैं, लेकिन 24 घंटे से पहले इस ऑयल को आपको यूज नहीं करना है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट हमने ऐड किए हैं, वो 24 घंटे में धीरे धीरे सारी जो गुडनेस है ना, इन सारे न्यूट्रिएंट की, ये सारे ऑयल में आ जाएगी। तब इस ऑयल का आपको बेनिफिट मिलेगा।
आप तुरंत इसी तरीके से बना के तेल को छान के अगर लगाएँगे तो उसका बेनिफिट आपको उतना नहीं मिलेगा। मिलेगा लेकिन 100 में 10% मिलेगा। लेकिन 24 घंटे बाद रखने के बाद अगर उस ऑयल को यूज़ करते हैं तो उसका 100% इस ऑयल का आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको मात्र 1 हफ्ते में ही आपको फ़र्क दिख जाएगा। 1 हफ्ते में कम से कम अगर आप 2 बार ऑयलिंग कर सकते हैं ना, तो 2 बार करिएगा। अगर आप 1 बार भी कर रहे हैं ना, तो इस ऑयलिंग के बाद जब आप अपने बालों को धुलेंगे ना, तो आपको एक ही बार में रिजल्ट दिखेगा कि आपके बालों को धुलने के बाद जितने हेयर फॉल आपके होते थे, उतने नहीं होंगे। ये इतना ज़्यादा पावरफुल ऑयल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बगल में बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वहां पे मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगी।